माँ जब माँ नहीं है तो दूध नहीं पीना, तो दूध नहीं पीना। ये बड़ा क्या ये तप है या क्या है? तब माएँ हमारी मरी है, पूरी दुनिया की जाती हैं, लेकिन आपके ऐसा क्या जद्दा था कि माँ की डेथ हुई, अब दूध भी नहीं पीना, ऐसा क्या क्या मुझे क्या पता लगाव है, इतना लगाव था कि मुझे कैसे पाला मेरी माँ ने, कैसे पाला, गरीबी में गरीबी है जी, इसी वो था, यहाँ तक पहुँचाया। और उसका अब तक आप जो है हाँ, जब तक रहूँगा उस नियम जी को जी अदा जी। कर रहे हैं। अभी ये समझिए कि हमारे पंडित जी ने कहा कि पहले गैया जो है हाँ श्राद्ध देने हैं, जी, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, नहीं जा पाया। हाँ इस समय उनकी कृपा हुई तो मैं चला गया, गया वहाँ पिंडदान करके आ गया। अब आगे देखें कहाँ कहाँ हो सकता है, होता है, उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन एक दिल में अपने मन को शांत करने के लिए शांत करने के मेरी लिए। एक धारणा है। अभी आप कहते हैं कि आप सिर्फ जो है 2-3 चम्मच चूरमा लेते हैं सुबह, जी, उसमें पानी मिलाया, पानी उसको पिया, जी। एक फल आप खाते हैं, वो भी इसलिए कि बच्चों ने कंपेल किया कि आप क्या कर रहे हो, हाँ, एक फल तो खाओ। पहले चूरमा भी नहीं था, हाँ, पहले फल ही चलता था। हाँ, तो फिर बच्चों ने भी, फिर यहाँ समाज तक का प्रेशर, मेरे साथ जो स्टाफ है, उन्होंने कहा साहब आप मर जाओगे। अब उनको भी ये रहा होगा कि बचा रहेगा तो कुछ दिन हमारे भी काम चलेगा। हाँ, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल सोचा होगा ना, स्वार्थ होता अपना अपना। मतलब ये बताऊं कि उतना परिवार वाले कंपेल नहीं, जितना होगा साहब आपने खाना खाया, हाँ, आप सब खाना खा लो, आपने ये करा, लेकिन आपने फिर भी आपने उसी पे हो अभी। तो ऐसा है ना, मेरा साइज तो आप देख रहे हैं, नहीं साइज इसमें जो है ये तो आप उसको मेरे लिए तो 2 चम्मच बतेरे हैं जिस दुनिया में ऐसा कौन आदमी है, एक मुर्गी भी 4 चम्मच 5 चम्मच खाती है, मुर्गी से साइज तो छोटा नहीं आप छोटा तो ही भाई, मैं तो कहता हूँ मेरा 13 किलो वजन है, तो मैं तो ये स्वस्थ, और जो आप काम करते हो वो में मुझे लगता है कि कई कैलोरीज आप बर्न करते हो जितना आप काम करते हो। काम के लिए तो ये साधारण नहीं, हम जैसे कि हमारे तो कुछ काम तो आपकी कृपा से कि अगर मैं पेपर वर्क में बैठूंगा तो 14 घंटे 15 घंटे तक अविराम बिना पानी पिए एक आध बार कहीं बाथरूम निकल गए तब, नहीं तो बिल्कुल जो है गर्दन उठेगी नहीं। और अगर खेत में चले गया खोदने में 8 घंटे गुड़ाई है, निराई है, जो भी कुछ है अपना, उसमें कोई फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं, बस अपना। अच्छा, ये बताओ सबसे ज्यादा आप सुबह आप 3 चम्मच चूरमा लेते हैं? नहीं, कोई जरूर नहीं सुबह मिलेगी। हाँ, वो तो ये कि जब मिल जाए दिन में, जब मिल गया, अगर दिन में अगर लग गया तो एक चूरमा आपने बना रखा है? हाँ, चूरमा बना के रख, उसमें वो भी 6 महीने तक 6 महीने तक बना के रखते हैं। वो चूरमा में क्या होता है जरा पूछना चाहते हैं, उसमें तो कोई स्पेशल चीज नहीं है। लोग हमें कमेंट कर रहे थे साहब वो चूरमा बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, उसको आप जरूर करना। तो क्या होता है वो? घी डाला उसमें, आटा डाल दिया, भूना उसको, और उसमें थोड़ा सा हल्की शक्कर डाल दी, बस ये चीजें जी। उसको फिर 3 चम्मच लिया, पानी मिलाया, उसमें पानी डाल दिया। उससे की एक फायदा है, एक तो समय की बचत है। हाँ, मतलब समय के उस पर आप और काम करना चाहते हैं, उस समय में करते हैं। तो खाना खाते हुए आप देखो कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा तो लगता होगा। हाँ। इसमें तो 3 चम्मच फट से पिया पानी और अपने से चल दो, पानी पिया और चल पड़े इस पहाड़ में, उस समय बस बगीचे में जी, बगीचे में, और फिर बगीचे में दिन भर काम करना, कुछ नहीं खाना ना, वो तो सवाल ही इस चढ़ाई में, और फिर वापस लौटना यही, तब आप पानी पियोगे, तब आप अगर पहुंच गए तो पी लेंगे, तो कल दूसरे दिन परसों फिर दूसरे दिन। सबसे ज्यादा आप बिना खाए पिए, बिना पानी पिए, खाना खाए कितने दिन रहे? 5 दिन से ज्यादा दिन रहा, 5 दिन तक अधिकतम जो है, 5 दिन तक 5 दिन बिना अन्न जल के रहा है। और कोई आपके ना ऊर्जा में, कार्य क्षमता में कोई असर नहीं? कोई नहीं जी, कोई असर नहीं। इसको आप क्या मानते हैं? आप इसको क्या है? ये यमुना घाटी है और ये सामने बादलों के नीचे माँ यमुना का उद्गम है, और ये नौगांव है, शानदार। और हम चढ़ रहे हैं पहाड़, एक पहाड़ जैसे व्यक्तित्व के साथ। चलिए सर, आप हमारे कंडारी साहब हैं, आज से कितने साल पहले रिटायर हो? कितना रिटायरमेंट को सर? 19 साल रिटायरमेंट को हो गए, और मैं इस चढ़ाई पे हाँप रहा हूँ, लेकिन 82 इयर्स के यंग मैन
मेरे कारण धीरे चल रहे हैं। और आपको बताएंगे इनके बारे में। ये जा रहे हैं अपने बगीचे में, हैं सर? जी श्योरी? हाँ जी। ये जा रहे हैं अपने बगीचे में, सेब के बगीचे में, पैदल। और हमेशा पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। और आपको बता दूं कि अभी आधा किलोमीटर ऊपर इनकी बहुत शानदार नर्सरी है, पौधशाला है, और ऊपर बगीचा है सर। फिर 3 किलोमीटर बगीचा है। जी जी, बगीचा वहाँ नर्सरी है, नर्सरी है। नर्सरी। और मसूरी केम्प्टी फॉल में नर्सरी है। जी जी है जी। और वहाँ होटल भी है। होटल तो। और ये देहरादून से आने के बाद अब ये अपने बगीचे चढ़ रहे हैं। और समय हो गया, क्या हो रहा है सर? समय 3 बजे होंगे। 3:26 बज रहे हैं, 3:26। और इनको सुदूर देखिए, ऊपर, इससे ऊपर पहुंचना है। ये, और इनके ज़रा नर्सरी देखेंगे कि क्या नर्सरी में इनका शानदार काम है। और ये यंग मैन है, और जापान के उन लोगों को हिंदुस्तान के कंडारी साहब चुनौती दे रहे हैं जो कहते हैं हम 100 साल तक जिएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कंडारी साहब का स्लोगन है कि हम 100 साल तक काम करेंगे। क्यों जी? करना पड़ेगा, जो ऊपर वाले ने जब ड्यूटी रखी है करना पड़ेगा। नहीं, आपके कोई मजबूरी थोड़ी है। पर आदेश का पालन करो। हाँ, ऊपर वाले के आदेश का पालन करो। ये यहाँ फॉरेस्ट चौकी है। और कितने साल आप रेंज ऑफिसर रहे सर? यहाँ तो साहब पूरी उम्र मेरी यहीं समझो में जब आया था। हाँ, मेरे ख्याल से 18-19 साल का था जब मेरी बदली यहाँ हुई। अच्छा। और फिर यहीं नौगांव पुरोला बड़कोट। हाँ, यही जीवनर सेवाएं जो पूरी है। ये बहुत ही ऑनेस्ट और एक कुशल वन अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं इनका अद्भुत सम्मान होता है। ये गरीबों के बहुत मददगार थे। और अब भी मुझे लगता है यही कारण है कि अब भी ये 19 साल के रिटायरमेंट के बाद भी उतने एक्टिव है। मुझे लगता है ज़्यादा है। हमने कहा हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ भी थोड़ा चले, फिर हम लौट जाएंगे और ये अनंत जंगलों की तरफ चल पड़ेंगे। सर, एक डंडा जरूर रखिए आप। आजकल बाघ, मुझे भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि बाघ दिखाई दे रहे हैं। आदत ही नहीं, क्या करूं। देखो, कंडारी साहब की आदत हाथ में डंडे रखने की भी नहीं है कि अब तो वजन उठाने की हिम्मत कहाँ है। आप डंडा भी तो भारी होगा कैसे। आपको ये बता दें कि इन्होंने आज तक 82 साल की उम्र में हॉस्पिटल की एक गोली नहीं खाई है। और ये सिर्फ एक टाइम भोजन करते हैं। वो बैठ के ज़रा नर्सरी में, अब मैं थका, आप देखते रहिए, ज़बरदस्त का। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जो हैं, इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके आगे सलाम करेंगे। और कंडारी साहब का शारीरिक और इनके मजबूत इरादे वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो युवा ये कहते हैं चलो साहब 60 साल हो गया, अब हो गया काम खत्म। क्यों कंडारी? हाँ, घबराने लग जाते हैं कि पता नहीं होगा। हाँ, 60 साल हो गए, रिटायरमेंट हो गया, अब तो रिटायर है। लेकिन आप कंडारी जैसे लोगों से
ज़रूर सीखिए। और इन पे कोई दबाव नहीं है काम करने का कि बहुत ही ख़राब हालत इनकी होगी। इनके बच्चे क्लास 1 ऑफिसर्स हैं और ये घर के बहुत मजबूत हैं और ये पलायन नहीं करते। जब युवा 5-10 साल रुपए की नौकरी के लिए, 5,000 नौकरी के लिए, 10,000 नौकरी छोड़ देते हैं पहाड़, ये इस समय अपनी मेहनत से हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। तो फिर वहीं चले तो बगे से तो यहाँ तो नर्सरी भी छोटी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहीं चलो। हाँ क्यों परेशान और मुझे मारोगे? वहाँ कम से कम है ना। नहीं ठीक है आपका। ये अपने कंडारी साहब के एक स्टे है और ये जाएंगे अभी यहाँ से 4 किलोमीटर पर, जहाँ इनका सेब का बाग है। और यहाँ भी छोटा सा स्टेशन है, लेकिन ऐसे कर्मी हो गया कि जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पेड़ उगाते हैं, हैं? हाँ, जहाँ भी आप रहते हैं अपने आप पेड़ उग जाते हैं। कुछ नहीं, मेहनत तो होती है। वो तो नहीं, मैंने ये सुना था ना। हाँ, कि 10 कूप खने एक ताल बने। हाँ, 10 ताल खने एक झील बने। 10 झील खने एक पुत्र जने। हाँ, 10 पुत्र समान एक वृक्ष महान। वाह वाह वाह। तो तब से कुछ ऐसा लगा मुझे। और कि पेड़ पौधों को ये भी बता दें, ये रिसर्च हुई है कि जिनका पेड़ पौधों के प्रति लगाव रहा है वो स्वस्थ और लंबे जिए। नहीं है, ये सर्वे है। आप देख लीजिए, पहाड़ के सुंदरलाल बोगुल, चंडी प्रसाद भट्ट को देखिए, गौरा देवी को देखिए, बिल्कुल स्वस्थ और लंबे लंबे समय तक जिए। अपने कल्याण सिंह जी जिन्हें पद्मश्री मिला, वो पेड़ों को अभी भी कूदते हैं। और कंडारी हमारे उदाहरण। देखिए ये है ना आपका। हाँ जी। देखिए ये जो है, ये देखिए, ये अखरोट ग्राफ्ट, ये देखिए साहब, ये तो अभी अब ये छोटा बता रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये अखरोट के पौधे हैं। सब ग्राफ्टिंग और ये ग्राफ्टिंग है, सब ग्राफ्टिंग है। और जो 2 साल में 2-3 साल में फल दे देते हैं। जी 2-3 साल में। और ये इनका सेब का है ना, ये है। और ये इनके बड़े बाग ऊपर हैं, जहाँ पहुँचने वाले रात को तो वहाँ काम करने वाले हैं कोई। जी वहाँ काम करने वाले हैं। और वहाँ सेब एप्पल गार्डन है। तभी तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी चले जरा हमारे। नहीं हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे आपके इसमें। ये आपका है, यही है। अरे वाह, ये इनका स्टे है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कंडारी जी से अनुमति लेकर को, आप बढ़िया टूरिस्ट हैं, जानदार, तो कंडारी जी के साथ ज़रूर आइए। और ये आपको ये पुलम का इनका वो है, नर्सरी है। और आपको बता दें, आप अकेले हैंडल करते हो? अकेले? जी। और ये अकेले हैंडल करते हैं, उनको तो नहीं। वो सर्विस वाले हैं, है ना। बच्चे देहरादून में। ये देखिए, ये सारे जो है, ये भी नर्सरी है गुरुदेव। ये पौधे बने वहाँ से, हाँ, 9वीं से। ओह, YS परमार जी, YS परमार यूनिवर्सिटी से ये पौधे लिए हैं। और यहाँ बाकायदा पौधे बनाते हैं, इनको सेल करते हैं। और एक ऑथेंटिक नर्सरी इनकी है। क्यों सर? जो इतने ऑनेस्ट लोग होंगे वो गड़बड़ तो कर नहीं सकते। इसलिए कोशिश नहीं करता कि अपनों को धोखा न दिया जाए। नहीं, आप पराये को भी नहीं देते। ये देखिए साहब, जीना इसी का नाम है। तो चलिए, अब जो है आप सेकंड पार्ट देखिए अपने कंडारी जी के साथ। ये जो है विधिवत, यहाँ तो मैंने नहीं, ये तो आपका स्टे है, जैसे रास्ते में होता है। तो खाली कर दे, हमने थोड़ा यहाँ बैठने के लिए जो है, बैठने के लिए। और बड़ा बगीचा ऊपर है, गाय भी है वहाँ। गाय भी रखी है। तो दूध भी, आप तो दूध पीते नहीं पीते हो? पीता नहीं हो, लेकिन एक ही दूध भी नहीं पीते हो? कंडारी साहब ये बताओ जी। अब आपको बड़ा लोग, अभी तो पूरा हमने देख लिया, मैं पसीने से आ गया, लेकिन आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। और अभी 4 किलोमीटर जाके वैसे रहेंगे। हाँ जी। ये बताइए, आप क्या खाते हैं ऐसा इसमें इतनी ऊर्जा आप में आती है? कुछ भी नहीं क्या खाता। मैंने आपसे
आपसे भी दर्शकों को भी पहले से बता दिया कि भाई मैं तो फिर वो पूछना चाहते हैं, बोला जी बोलिए। मैं गरीब आदमी हूँ, हाँ। गरीबी में पला हूँ, गरीबी में बूढ़ा हो गया, हाँ। तो गरीबी में क्या खाना है, एक आध चम्मच जो है चूरमा वगैरह साथ तो ले लिया। देखो गरीब बात मत करो आप, तो गरीब आप रेंज ऑफिसर रहे हो, जी जी, आपके लड़कों के बारे में हम जानते हैं, आपके बारे में आप करोड़पति आदमी हो, लेकिन खाते क्या हो ये बताओ, क्या सुबह क्या खाते आप जरा ये बता दीजिए। सुबह का ऐसा ना, सुबह का कोई जरूरी नहीं, आप उठे, मुझे हाँ उठे जी, उठने के बाद कितने बजे उठते हो? वही 5 बजे। 5 बजे हो गए, ठीक है सर। 5 बजे उठना है। उठने के बाद बाथरूम गए, आए, सब बिस्तर उठाया, झाड़ू लगाया, ब्रश किया, दाढ़ी बनाई, नहाए, थोड़ी धूप बत्ती कर दी, फिर अपने लग गए। कई दिन से तक आप घर के बाहर अपना खाना खाते हैं न पानी पीते हैं? जब आप यहाँ आएंगे जी, या बगीचा जहाँ आपका स्टे है, अपना ठिकाना, जहाँ अपना ठिकाना है, वहीं आके आप पानी पियेंगे, बस पानी और खाना खाएंगे। खाना मतलब जो भी कर, जो थोड़ा फलाहार जो है, और बाकी जो है आप कुछ नहीं खाते हो? नहीं, कहीं चाहे कड़ी धूप हो, कुछ भी हो, कुछ भी, आंधी हो, बर्फबारी हो, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं जी। मैंने बताया नहीं कि मैं 5 दिन तक जब तक अपने घर नहीं लौटा तब तक कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ये दूसरे तीसरे चौथे दिन तो चलता है। ये कोई आपकी मजबूरी होती है? नहीं, आपका फिजिकल क्या करता है कि यार प्यास नहीं खाऊंगा? ना, मजबूरी नहीं, इच्छा ही नहीं होती। ऐसा था ना कि जब मेरी माँ जी स्वर्गवास हुई तो मैं क्रिया में था, बरसी होनी थी। वो तो सब होते हैं क्रिया में थे जी। अब क्रिया जो है वो साल भर में होनी थी बरसी, तो साल के बजाय वो 1.5 साल लग गया, क्योंकि शुक्रास था। अच्छा, कोई ग्रह का चक्कर था, 1.5 साल जी। तो शायद तो आदत बन गई। ये जो बरसी होने के बाद मित्रों ने कहा कि साहब अब इस व्रत को छोड़ दो, तो हमने कहा इससे कोई नुकसान तो नहीं। उसमें व्रत क्या करते थे? कुछ नहीं, व्रत में एक टाइम खाना है, कहीं बाहर नहीं खाना है, कहीं ओके, पानी नहीं पीना, कुछ नहीं। एक टाइम क्या खाना? उसमें कोई फिरता है रोटी चावल होता है? नहीं, उस समय तो बहुत सारी चीजें जो खाने की नहीं थी जी। बस जितनी मिट्टी के अंदर ग्रो होती है वो तो कोई चीज नहीं, आलू नहीं है, गागली नहीं है, और आपका जो अच्छा वो नहीं खानी जो मिट्टी के अंदर है? जी, वो नहीं खाए। यहाँ तक देखो आपकी मूंगफली भी नहीं है। अच्छा, वो नहीं खानी। बड़ी इलायची भी नहीं है। ओके। तो ये सारी चीज जो वर्जित थी, तो जो वर्जित थी वो वर्जित ही है। अब भी है जी। अब जैसे दूध का है तो माँ के टाइम पे लोग कहते हैं दूध नहीं पीते हैं जी। तो लोग तो 13 तक होता है या वर्षे तक होते हैं, कोई 3 दिन तक होता है। 3 दिन होता है। मैंने वो हमेशा के लिए अनवरत कर दिया आपने, अनवरत कर दिया कि भाई माँ, जब माँ नहीं है तो दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना। ये बड़ा क्या ये तप है या क्या है? माएँ हमारी मरी है, पूरी दुनिया की जाती हैं, लेकिन आपके ऐसा क्या जद्दत है कि माँ की डेथ हुई अब दूध ही नहीं पीना? ऐसा क्या मुझे क्या लगाव इतना लगाव था कि मुझे कैसे पाला मेरी माँ ने, कैसे पाला? गरीबी में है जी, वो था, यहाँ तक पहुँचाया। और उसका अब तक आप जो है जब तक रहूँगा उस नियम को अदा कर रहे हैं। अभी ये समझिए कि हमारे पंडित जी ने कहा कि पहले गैया जो है श्राद्ध देने हैं जी। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, नहीं जा पाया। इस समय उनकी कृपा हुई तो मैं चला गया वहाँ पिंडदान करके आ गया। अब आगे देखें कहाँ हो सकता है। होता है, उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन एक दिल में अपने मन को शांत करने के लिए मेरी एक धारणा है। अभी आप कहते हैं कि आप सिर्फ जो है 2-3 चम्मच चूरमा लेते हैं सुबह जी, उसमें पानी मिलाया, उसको पिया, एक फल आप खाते हैं, वो भी इसलिए कि बच्चों ने कंपेल किया कि आप क्या कर रहे हो, एक फल तो खाओ। पहले चूरमा भी नहीं था, पहले फल ही चलता था। तो फिर बच्चों ने भी, फिर यहाँ समाज का प्रेशर, मेरे साथ जो स्टाफ है उन्होंने कहा साहब आप मर जाओगे। अब उनको भी ये रहा होगा कि बचा रहेगा तो कुछ दिन हमारे भी काम चलेगा, हो सकता है, ऐसा सोचा होगा ना। स्वार्थ होता अपना अपना। मतलब ये बताऊँ कि उतना परिवार वाले कंपेल नहीं, जितना होगा साहब आपने खाना खाया, आप सब खाना खा लो, आप ये कर, लेकिन आपने फिर भी आपने उसी पे हो अभी। तो ऐसा है ना, मेरा साइज तो आप देख रहे हैं। नहीं साइज इसमें जो है ये तो आप उसको मेरे लिए तो 2 चम्मच बतेरे हैं। जिस दुनिया में ऐसा कौन आदमी है, एक मुर्गी भी 4 चम्मच 5 चम्मच खाती है, मुर्गी से साइज तो छोटा नहीं आप छोटा तो ही भाई, मैं तो कहता हूँ मेरा 13 किलो वजन है, तो मैं तो स्वस्थ। और जो आप काम करते हो वो में मुझे लगता है कि कई कैलोरीज आप बर्न करते हो,
जितना आप काम करते हैं काम के लिए तो ये साधारण नहीं, हम जैसे कि हमारे तो कुछ काम तो आपकी कृपा से कि अगर मैं पेपर वर्क में बैठूंगा तो 14 घंटे 15 घंटे तक अविराम बिना पानी पिए एक आध बार कहीं बाथरूम निकल गए तब नहीं तो बिल्कुल जो है गर्दन उठेगी नहीं। और अगर खेत में चले गया खोदने में 8 घंटे गुड़ाई है, निराई है, जो भी कुछ है अपना उसमें कोई फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं बस अपना। अच्छा ये मतलब सबसे ज्यादा आप सुबह आप 3 चम्मच चूरमा लेते हैं? कोई जरूर नहीं सुबह मिलेगी। वो तो ये कि जब मिल जाए दिन में, जब मिल गया, अगर दिन में अगर लग गया तो ये चूरमा आपने बना रखा है? हाँ चूरमा बना के रख, उसमें वो भी 6 महीने तक 6 महीने तक बना के रखते हैं। वो चूरमा में क्या होता है जरा पूछने जाते हैं, उसमें तो कोई स्पेशल चीज नहीं है। लोग हमें कमेंट कर रहे थे साहब वो चूरमा बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं, उसको आप जरूर करना। तो क्या होता है वो घी डाला उसमें आटा डाल दिया, भूना उसको, और उसमें थोड़ा सा की शक्कर डाल दी, बस ये चीजें जी। उसको फिर 3 चम्मच लिया, पानी मिलाया, उसमें पानी डाल दिया। उससे की एक फायदा है, एक तो समय की बचत है। हाँ मतलब समय के उसमें आप और काम करना चाहते हैं उस समय में करते हैं। तो खाना खाते हुए आप देखो कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा तो लगता होगा। इसमें तो 3 चम्मच फट से पिया पानी और अपने से चल दो, पानी पिया और चल पड़े इस पहाड़ में, उस समय बस बगीचे में। जी बगीचे में, और फिर बगीचे में दिन भर काम करना, कुछ नहीं खाना ना वो तो सवाल इस चढ़ाई में, और फिर वापस लौटना यही, तब आप पानी पियोगे, तब आप अगर पहुंच गए तो पी लेंगे, तो कल दूसरे दिन परसों फिर दूसरे दिन। सबसे ज्यादा बिना खाए पिए, बिना पानी पिए खाना खाए कितने दिन रहे? 5 दिन से ज्यादा दिन रहा। 5 दिन तक अधिकतम जो है 5 दिन तक 5 दिन बिना अन्न जल के रहा है। और कोई आपके ना ऊर्जा में, कार्य क्षमता में कोई असर नहीं? कोई नहीं जी, कोई असर नहीं। इसको आप क्या मानते हैं? आप इसको क्या है? मैं तो खैर क्या मानो सर, एक दिन आपके लिए नॉर्मल है ये, मतलब क्या मानते हैं आप इसको? क्या आप नॉर्मल बात नहीं है ये? मुझे तो एक दिन ये कि शर्मा साहब थे PWD के बड़े साहब जी, तो आए तो नैन बाग प्रेम पाहुनी होटल में बैठे हम लोग। उनको नाश्ता कराया मैंने जी। तो बड़े साहब मुझे कह रहे कि आप भी कर लो। तो उनकी एक वो थे मैकेनिकल जी, उन्होंने कहा साहब वो कंडारी जी कहाँ ले गए, क्यों वो नहीं खाते? मैम साहब बैठी थी अलग टेबल पे, तो मैम साहब ने मुझे बुलाया अपने पास, साहब यहाँ पर बैठो। मैं वहाँ बैठा, बोलने लगे आप पे देवता नाचता है। तो मैंने मजाक किया, हमने कहा साहब देवता के लिए कोई अच्छे वाले नहीं रहे जो मुझे काले कलुचे में नाचेगा। अच्छा तो फिर बोली साहब ऐसा क्या है? तो मैंने उनसे बताया, मैंने साहब ऐसा ही आदत हो गई मेरी, क्योंकि जब माँ जी स्वर्गवास हुई तो मैं क्रिया में था। अब वो 1.5 साल तक ये कहानी आपने उनको बताई। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आपको जो भूख और प्यास नहीं लगती है, आपको ये पितृ प्रसाद है। ओके, उन्होंने कहा भी उसको स्पिरिचुअल उसमें डाला कि पितरों का ये वो है, उनका कहना, ये उनका कहना, ठीक है, हो सकता है यही कुछ रहा हो। भाई आज भी जो अभी खड़ा हूँ, चल रहा हूँ, अभी मैंने ये तो कहा, हमने कहा 28 साल हो गए मेरी माँ जी को स्वर्गवास हुए। इस बीच अगर मैं चला गया होता तो मेरे हाथ से तो पिंडी भी नहीं भरे जाते, लेकिन उनकी कृपा रही। तो आप उनका ये आशीर्वाद मानते हैं? हाँ। आप जर्मनी भी होके जर्मनी की यात्रा पे भी गए थे, आपने बताया था। जी। और वहाँ भी आपने कुछ नहीं खाया, सिर्फ चूरमा खाया और पानी पिया, बिल्कुल जी, बस जी। और आपने वहाँ तो ये जब हम जा रहे थे, तो पहले तो जिस दिन हम गए दिल्ली से, उन्होंने होंडरे साहब थे जो उनके आपके ग्रुप लीडर जो थे जर्मनी के। हाँ जर्मनी के। तो उन्होंने हयात होटल में वो लंच दिया। लंच दिया तो मेरे साथ वाले बोले आप भी खाओ। और मेरे साथ वाले से दोनों हाथ से भी खा रहे थे। 5 स्टार के मुर्गे थे वो, खाया। तो होंडरे साहब ने कहा कि नहीं कंडारी नहीं खाएगा। अच्छा, अब जब गए हम लोग, हमारी फ्लाइट वहाँ पेरिस में उतरी जी। पेरिस से फिर दूसरी फ्लाइट थी, अब वही तो फिर जहाज में तो समझो कि अभी साहब जो अभी ये आ रहा इंटरनेशनल फ्लाइट है तो सब कुछ सर्व होता है, सब कुछ सर्व हो रहा है। अच्छा, फिर मेरे साथ वाले कहने लगे भाई खाओ ना कुछ। जब मैंने कुछ लिया नहीं तो उन्होंने कहा भाई देखो आए तो हम 12 थे, लेकिन वापस 11 ही जाएंगे। अच्छा, आपको माइनस कर रहे थे? उन्होंने कहा ये तो नहीं बचेगा तब तक जब कुछ खा नहीं रहे। फिर हम वहाँ जब पहुँचे हैम्बर्ग से फिर ट्रेन थी, फिर पहुँचे साहब वहाँ। तो वहाँ जो वो थे प्रोफेसर जो हमारे थे वो भारत घूम रखे थे। तो वहाँ की ट्रेन तो आप जानते हैं कि साहब 300 350 किलोमीटर, तो 3 मीटर पीछे जो है
खड़ा रहना था। हाँ। तो मुझे कहते कि इनको और पीछे इनको 6 मीटर रखो, उड़ना इनको पीछे रखो, कहीं फुई उड़ जाए। अच्छा, उनका जो फॉरनर्स हैं वो तो बड़े बड़े जो आपके चीफ थे वो बड़े गहराई से सोचते हैं। वो उनका रिएक्शन क्या था इस पे कि आप बंदा क्या है, हाँ, कुछ खाना नहीं खाता, क्या भले उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने भी मतलब ये मुझे तो खैर नहीं बताया, लेकिन यही देखते रहते थे वो जब मेरे साथ वाले खाने बैठे। और आप बिल्कुल एक सर्जन पे ले गए उन्होंने, बोला साहब काश्तकार है, काश्तकार है जिसके पास 400 हेक्टेयर जमीन। तो जो मैम साहब थी इतनी लंबी चटनी खाना साहब उन्होंने भारतीय भोजन बनाया। भारतीय भोजन बनाया वहाँ जर्मनी में तो मेरे साथ वाले जो है खाने लगे और आप बैठे देखने लग गया। तो खाने के बाद जो है जब वो उन्होंने खाना खिला दिया तो आलू जो उन्होंने वो लगा रखे थे 3,45,000 क्विंटल जो है स्टोर पे आ गए थे। वो बड़े किसान और ग्रेडिंग चल रही है। तो वहाँ पे दिखाए तो जब वो मेम साहब के हाथ देखने के लायक जब क्योंकि मशीन तो ग्रेड करती है, लेकिन सड़ा गला जो कहीं भेगना होता ना तो उसको देखने लगा, इनका हाथ देखे। फिर जो साहब थे शकरकंदी खेत में ले गए तो अपने ट्रैक्टर साहब पेड़ के बराबर ऊंचा बिल्कुल है ना, हमारे लिए कहा तो हम बड़ी गाड़ी से आओ। तो वहाँ पर गए तो एक ब्लेड से तो शकरकंदी इतने बड़े होते ना, तो पत्ते काट तक काट के क्रेन से एक ट्रॉली पे और दूसरी से फिर खुदान से दाने एक उसमें एक राउंड में एक चक्कर मार के। तो तब उन्होंने वो कह रहे थे प्रोफेसर साहब कि अगर ये भारत का होता है ना तो जमीन भी नहीं आते ऊपर। नहीं वो तो दरवाजा भी और खोलते, वो दरवाजा नहीं खोलते, हेलीकॉप्टर से देखते। इनको देखो अपने हाथ से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उनका ये था। आप एक बार दिल्ली गए थे, सुना कि उसमें 4-5 दिन तक आपने भोजन नहीं किया, दिल्ली वाले काम गए, उन्होंने कहा क्या? हाँ तो वो तो मैंने बताया 5-5 दिन, एक बार नहीं 20 बार। 5 दिन का तो बाद भाई पहला दूसरा तीसरा ये तो रूटीन बनाए रहता था, रोज तो कभी नहीं मिलता था। जी आपको सिर दर्द, कभी बुखार इस तरह का जिस पे अस्पताल जाना पड़े? नहीं, अभी तक आपकी कृपा 82 साल तक नहीं हुआ। अभी तो ऐसा कोई नहीं है ना। और जिस दिन लगेगा उस दिन तो सीधा ही वो तो ऊपर वाला आपके इतना मेहरबान है कि आसान जाने देगा आपको। देखिए साहब, कभी आपने ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर, वो ब्लड प्रेशर मशीन लगाई? कुछ नहीं ऐसा ना, कुछ नहीं। ब्लड है ही कहाँ मेरे पास, ब्लड कहाँ जो प्रेशर पड़े। सिर दर्द नहीं हुआ कभी? सिर दर्द नहीं आ रहा है। कोरोना काल में क्या रहा? कोरोना काल में क्या आपका दिनचर्या क्या रही? दिनचर्या में एक्चुअली ऐसा हुआ कि 24 मार्च को जी घर आए मैं, रामनवमी के नवरात्रि बैठने थे जी, उसी दिन शायद लॉकडाउन लग गया। तो 9 दिन तक तो मैं पूजा में बैठा। 10वें दिन लड़के ने, महावीर ने फ़ोन किया कि कैसे कटे। मैंने ये तो अच्छे, बोला अब मैंने कहा अभी अच्छे कटेंगे। तो उन्होंने कहा देहरादून मत आना। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 2018 में जब पत्नी स्वर्गवास थी, 17 में तो बरसी थी उनकी। तो उस समय जो थोड़ा मकान की पुताई करवाई। पुताई जब करवाई तो अब होता उस समय कहीं छींटे पड़ गई, कहीं कुछ हो गया, वो ऐसा पड़ा हुआ था। मेरे दिमाग में मैंने खाली बैठे क्या कर, हमने जो ब्रश लिया और वो पत्ती ली, उसको खरचने पे लगा। और मकान में पे कई कमरे हैं दर्जनों, उसका आज उस सफाई में जुट गए जी। हाँ उसमें तो नहीं उसका सफाई करना सुना मैंने कि बड़ा मुश्किल होता है। तो ये समझो आप, उसमें जब मैं लगा 43 दिन मुझे लगे उसको साफ करने में, उसको झाड़ने पे, और उसमें 1 महीना 13 दिन। हाँ आप उसको साफ करने लगे, उसमें जुटे रहे आप? जुटे रहा। तो मेरा ऐसा कि सुबह 5 बजे उठा, नहाया धोया, मंदिर गया, धूप बत्ती करी, आया, फिर अपने 7 बजे से लग गया। तो ये समझो आपकी वही 9 घंटे 10 घंटे 9। और चीज़ में तो आसानी थी, लेकिन रोशनदानों में जब चढ़ना पड़ता खरीदता था, ऊपर देखे तो आँखों में वो पड़े, ऐसी गर्दन रखें उसमें तो 20 वाला तो वहाँ पे कटा। 21 को फिर ऐसे हुआ, मार्च के महीना में यहाँ आए तो बगीचा जब से लिया तब ये ध्यान नहीं दिया इधर। अब आए तो हमने नर्सरी कर दी, वहाँ पौधे लगे, लॉकडाउन लग गया। और हमारे पड़ोस में वहाँ देहरादून जो है 5-6 लोग कोरोना से मर गए। बहुत मरे। अब बच्चों ने कहा कि आप वहीं रहो। तो यहाँ पर रहा, हमने कहा कुछ तो करें। एक दिन लेबर लगाई, उतना भी नहीं खोद पाए। फिर गया देहरादून, वहाँ से पावर टेलर लाया। अच्छा। उससे साफ पूरा बगीचे सारा कोई खोद खाद के, अब उससे तो घास घूस सब किनारे हो जाती है।
बाद बाकी उसमें डाले, कहीं झंगोरा डाल दिया, कहीं जो गौ से डाल दिए, कहीं राजमा डाल दिया, कहीं आलू लगाए, कहीं गागली लगा दी, वो लगा दिए। हाँ। जुलाई का महीना है, लेबर तो चली गई बगीचों में औरों के यहाँ। हाँ। मेरी ड्यूटी लगी चौकीदारी पे। फिर आप उसमें जुट गए? फिर साहब उससे तब से मेरा मन ही लग गया वहाँ पे बगीचे में। भाई ये समझा अभी 1.5 साल तक तो मैं यहाँ से अप डाउन करता था पैदल यहाँ से, क्योंकि वहाँ बाथरूम की सुविधा नहीं थी। अच्छा। हमने कहा गंदगी से तो ये ठीक है, फिर नहाना धोना भी, फिर वो 21 में वो बाथरूम जी वो भी ज़्यादा काफ़ी टाइम पे बन पाया। तो जब वो बन गया बस उसके बाद फिर वहाँ रहना। तो अब मन जो ये बताओ जी, आप अपने अंदर 60 साल जब आप रिटायर हुए या उससे पहले जी, जो ऊर्जा तब थी और आज की ऊर्जा में कितना अंतर पाते हैं आप? मैं नहीं पाता हूँ, मैं तो अभी सोच रहा हूँ मैं छोटा हूँ। मतलब ऊर्जा में, चलने में। बहुत सारे बोलते नहीं बूढ़े जी, हाँ। मैं तो बूढ़ा कहा, मैं तो अभी जवान हूँ। ये बात बताओ जी। थोड़ा मैं थोड़ा और ऊपर का सवाल पूछता हूँ जी, जो रामदेव है जी, ये योगा के पूरी दुनिया में जाने जाते जी, हैं, जी, जी। इनको आप क्या मानते हैं, कैसे क्या आपके नहीं दिमाग देखो में साहब है? ऐसा है ना, ठीक है, बहुत अच्छा है, योग तो अच्छा है, क्या योग बहुत अच्छा है। मैंने सिर्फ एक बार यही सोचा था कि जितना वो ये व्यायाम करवाते हैं उतना काम करें। अगर वो लोगों को ये प्रेरणा दे हाँ। कि जिसका खेत नहीं है हाँ। वो छत के ऊपर 2 कनस्तरों पे हाँ। सब्जी या फूल लगा दे, हाँ। और वो आदमी वहाँ से 2 बाल्टी नीचे से पानी की ला के वहाँ डाले, रूफ गार्डन। धूप गार्डन, तो एक तो उनका जो व्यायाम हो जाएगा जी। और दूसरा वहाँ से या तो फूल मिलेंगे या सब्जी मिलेगी ताजी। तो मैं थोड़ा यही वो चाहता आपको मैं बता दूं कि अभी हमारे प्रयास से जी। रूफ गार्डन का जी। सरकार ने पॉलिसी बना दी रूफ गार्डन की, बहुत अच्छा साहब है ना, बाहर निकलने वाली है। जी, जी। मेरा वो रहा क्योंकि मैं रूफ गार्डनिंग करता हूँ, जी। मैंने कहा हमारे पास सैकड़ों एकड़ वो जमीन है जी, जी, जी। जिसमें बंदर नहीं आते हैं, हाँ, जिसको आप सुबह शाम देख सकते हैं, वो है हमारी छतें। जी बिल्कुल। और उसमें आप इतना केमिकल की सब्जियां बाजार से खाते हो, अपने लिए पूरा सब्जी कर जी, सकते हैं। भाई अगर सीढ़ियों में चढ़ के जाओ ना, उसके नीचे। हाँ। चढ़ के जाओ हाँ। तो व्यायाम वहीं पर हो गया। हाँ। अब मैंने क्या है आजकल मैं देखता हूँ ना जी। कि हमारे नवयुवक जो है हाँ। देहरादून कहीं नौकरी चली गई, हाँ। परिवार को साथ ले गए। हाँ। अब क्योंकि मेम साहब है, हाँ। वो तो बैठे रहेंगे, पोछा सैलरी है 10,000। पोछा लगाने के लिए मेहरी लगा रखी है। हाँ। और अपने आप सुबह जो है टहलने पर लग जाए। हाँ। तो मैं तो सोचता हूँ तो ये काम कर लो यार, छतों पे लगा पोछा दो। हाँ। आपको शायद मैंने बताया ना, जी। देहरादून से जब मैं घर से निकलता था, हाँ। वही 5 बजे का मेरा टाइम चलने का। हाँ। तो कोई सज्जन था, वो हालांकि हमारी आमने सामने बात नहीं हुई, हाँ। वो भी टहल के आते थे उधर दिलाराम से। हाँ। क्रॉस होते थे वहाँ पोस्ट ऑफिस के पास। हाँ। तो वो आगे जाके मुझे पीछे देखते, वो भी सोच रहे हैं साहब ये भी हाँ। टहलने जा रहे हैं। तो मैं सोचता था कि भाई आप टहल के आए, मैं टहलने जा रहा हूँ। हाँ। आपका टहलना तो निरर्थक है हाँ। और मेरा सार्थक है, क्योंकि मैं जाके अभी 10,000 20,000 पौधों को पानी दूंगा। हाँ। वो भी एक प्राणी है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और उससे कुछ पॉजिटिव कुछ ना कुछ मिलेगा। उसका हाँ। आय भी होगी। तो मैं तो ये देखता हूँ कि भाई बहुत अच्छी बात है भाई। आजा कन्या जी, ये बताओ जी। इस समय पूरा पहाड़ पलायन के चपेट में, जी, जी। लड़के MA पढ़े हुए हैं, जी। आदमी सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं शहरों में, कोई नौकरी नहीं देता। कि वो जी। कहते हैं आपका स्किल क्या है? जी, 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 क्या जी, 15-20 हज़ार रुपये जी। जो आप काम करते हो, जी। इससे कोई युवक अगर थोड़ा ट्रेनिंग ले अपने खेतों में करे 20-25 हज़ार नहीं कमा सकता? मैं यही तो आपसे विनती कर रहा हूँ हाँ। कि मैं बहुत छोटा सा हूँ, जी। 4-5 परिवार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सास जुड़े, है ना। 82 साल की उम्र में, ये भी 82 साल के छोटी सी उम्र में। छोटी सी उम्र में छोटा सा काश्तकार हूँ, कोई ऐसा वो भी नहीं है। जी जी। 5-4 परिवार जुड़े हैं, हाँ। जिनका आजीविका चल रहा बढ़िया, उनकी चल रही जी। और मेरा जो है कार्य चल रहा है ना। तो हम अगर दूसरे की नौकरी के बजाय खुद करें, खुद करें, भाई हम तनख्वाह लें के बजाय अगर हम तनख्वाह दें, बस उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। और हिमालय तो वो चीज़ है, इसमें कुछ भी पैदा हो सकता है। कुछ भी अगर करना चाहे तो सब कुछ। मैंने क्या किया, नर्सरी की बेड है, हाँ। उस बेड के चारों तरफ जो है राजमा लगा दिया। वाह। वो इसलिए लगाया कि जब मैंने इसको पौधे को पानी देना तो है अपने आप तो उसको भी आ जाएगी और उसे नाइट्रोजन मिलेगी, दाल है उससे। आप देखो ऑर्गेनिक जो है जी जी। वो दालें, भाई अगर मेरी 50-60 किलो निकल जाती है तो ये वाह। तो उसका स्वाद कुछ और कुछ और ही है। अच्छा, सब्जियां अपनी जो है, मैं वहाँ बगीचे में जाके कभी बाजार से सब्जी नहीं ले जाता। वाह। ताजी सब्जियां, बिल्कुल कभी दाल खाने के भी नंबर नहीं आता है अगर माने। हाँ 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 हाँ। तो हमारे यहाँ तो ये ना, तो आदमी करे तो सब कुछ हो सकता, ना करे तो। मैं वही तो बता रहा हूँ, जब से बगीचे लिया जी। तब से अगर ध्यान देते हैं ना
तो आज कुछ का कुछ होता है, लेकिन कर ही रहे आप। नहीं, अब कर रहे हैं ना। कर रहे हैं। लेकिन अब ये कि साहब उसको एक बार सोच रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ तब तक अगर इसको आवरण मिल जाए धरती को, बिल्कुल, तो ये धरती गाली नहीं देगी, है ना। तो चलिए कंडारी जी, धन्यवाद। आपसे मिलते रहेंगे, बातें होती रहेगी। एक दिन आपसे विनती कि आप अभी आएं। चलेंगे ऊपर। हाँ, वहाँ पर अब जाके। कंडारी जी हम तो चाहेंगे नीचे, जी जी जी। और कंडारी साहब जाएंगे ऊपर करीब 4 किलोमीटर चढ़ाई पे। जी जी जी। और मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को, हमारे जो कहते हैं हम साहब रिटायर हो गए, टायर हो गए, जी, जी। वो सीखें, जी। क्योंकि असली जी। जो होता है 60 साल के बाद होता है, तब आदमी पास अनुभव होता है। जी, 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 बस ऊर्जा रहनी चाहिए। हाँ, उसके लिए कंडारी साहब का सफ़र है, इनको आप जी। इनको नहीं, फॉलो कीजिए। अभी युवाओं के लिए तो जी कभी फुर्सत होगी जी। तो मैं अपनी पूरी जीवनी जो बताऊंगा ना, जी, बिल्कुल तो बिल्कुल, शायद उनको कुछ होगा। उमंग बढ़ेगी उनकी। नहीं, मुझे कुछ लगता है अच्छे से। इतने से कई जो उमंग बढ़ने वाले होंगे, जिनके दिल ना, में मैं ये है बताऊंगा कि मैं इससे कैसे कैसे आया हूँ, आया है। बिल्कुल, कैसे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे मेरा पालन पोषण हुआ, कैसे बिल्कुल। मुझे किन नौकरी परिस्थितियों मिली, में किन हुआ। परिस्थितियों में, जी। और कैसी मुझे सुविधा मिली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना, कैसी मुझे तो उपलब्धियां कंडारी साहब मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंधे पे हाथ रख सकता हूँ? आयशा, अहो भाग्य। ये कंडारी साहब हैं, और बस ये अब जाएंगे अपने बगीचे में, पैदल जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, आएंगे, वहाँ के पास गाय है, वहाँ राजमा पौधे। ये बता दो, करोड़पति आदमी है। नहीं नहीं, देखो ऐसा ना बोलो साहब। चलो लखपति बोल दे। गरीब आदमी हूँ, देखो। तो चलो, ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी। और ऐसे गरीब पूरा देश हो जाए तो ये देश कहीं का कहीं पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कंडारी साहब। आपके बाग में जरूर आएंगे, वहाँ दूध पियेंगे, ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, है ना। और फिर चलिए, मैं वहाँ आपको पूरी जीवनी बताऊंगा। जी, कि मैंने बैठेंगे जो- पूरे रात वहाँ बैठेंगे। है ना? तो चलिए, ठीक है कंडारी साहब, धन्यवाद धन्यवाद। अब आप जाइए, ठीक है, और हम आपके अब मैं आपको चाय के लिए भी नहीं